क्लास 9th की साइंस की क्लास के अंतर्गत हमारी चर्चा यहाँ ग्रेविटेशन के अंतर्गत हो रही है। हम ग्रेविटेशन के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। पहले जो पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं, दे आर रिलेटेड विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 5 पॉइंट्स हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड, जिनको हम सीक्वेंस वाइज आपको बता रहे हैं। द वैल्यू ऑफ जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज एन एवरेज वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, अर्थ सरफेस पे जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सेकंड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विथ डेप्थ। अगर जी की वैल्यू को हम नीचे फाइंड आउट करना है, अर्थ सरफेस के अगर हम नीचे जाते हैं तो इट डिक्रीजेज। ऊपर हाइट में जाते हैं, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विथ हाइट। द वैल्यू ऑफ जी इज मोर एट पोल्स एंड लेस एट इक्वेटर। जी की जो वैल्यू होती है वो पोल्स पे ज़्यादा होती है, इक्वेटर से पे कम होती है। द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी 0 होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम बोर्ड में लिख देते हैं जिससे आप नोट्स बना सकें इनकी। पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे जो वैल्यू ऑफ जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी डिक्रीजेज विथ हाइट। थर्ड पॉइंट है जी डिक्रीजेज विथ डेप्थ। फोर्थ पॉइंट है इट इज मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस। फिफ्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे, एट सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 0। एट poles value of G is more than इक्वेटर। तो जी से रिलेटेड अहम 6 पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं। यहाँ आप ठीक से देखिए, जी से जो रिलेटेड अहम पॉइंट्स हैं करीब 6 पॉइंट्स यहाँ हमने आपको मेंशन किए हैं जो बोर्ड में आपको दिख रहे होंगे। पहला पॉइंट देखिए, बोर्ड पे क्लियरली देखिए, बोर्ड के सामने से मैं हट गया हूँ। वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस ऑफ अर्थ। जो अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, दैट इज
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ जी ठीक से देखिए उसको, उसमें लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विथ हाइट। अर्थ सरफेस से जब हम ऊपर जाएंगे तो जो जी की वैल्यू होगी वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब अगर ऊपर हाइट में जाएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी। वो पिछले प्रीवियस वीडियोज में हम आपको बता चुके हैं, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, उस पर एक टेबल भी बताई थी। अगर आप उसको देखे होंगे वीडियो को तो आपके समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विथ डेप्थ। डेप्थ यानी गहराई में जाएंगे आप सरफेस के अंदर तो उस कंडीशन में भी जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। फिफ्थ पॉइंट है एट सेंटर ऑफ अर्थ। जब अर्थ के सेंटर पे हम जाते हैं तो जो जी की वैल्यू है वो वास्तव में वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू जाके 0 हो जाती है। अगला पॉइंट आप देखिए एट पोल्स। पोल्स पे वैल्यू ऑफ जी इज मोर देन इक्वेटर। पोल्स पे जो जी की वैल्यू होती है वो इक्वेटर से अधिक होती है। एट पोल्स वैल्यू ऑफ जी इज मोर एट पोल्स एंड लेस एट इक्वेटर। इसकी वजह ये है क्यों ऐसा होता है, इक्वेटर पर वास्तव में हमारी जो अर्थ की शेप है वो एक शेप्ड है, एग अंडाकार है, इलिप्टिकल है। तो पोल्स पे वास्तव में फ्लैट है अर्थ, जिससे रेडियस कम हो जाता है। तो जब रेडियस कम हो जाता है तो सेंटर से डिस्टेंस कम हो जाती है, जिससे वैल्यू ऑफ जी बढ़ जाती है। जबकि जब यही चीज हम लेते हैं इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो रेडियस की वैल्यू जब बढ़ती है तो रेडियस की वैल्यू जब बढ़ती है तो उस कंडीशन में एट दैट कंडीशन वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। तो दिस इज द रीजन एट पोल्स वैल्यू ऑफ जी इज मोर इन कंपेरिजन ऑफ एट इक्वेटर। तो इन पॉइंट के बाद हम आपसे यहीं पे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एट द सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी इज, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन नेगेटिव, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव। एक अहम पॉइंट और जान लीजिए, द वैल्यू ऑफ जी एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो जी की वैल्यू है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ बॉडी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जी की जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट के मास पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट पे लगेगा वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट हैवियर है या लाइटर है। यानी ऑब्जेक्ट के मास से ये इंडिपेंडेंट है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ कॉन्सेप्ट अबाउट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस इज द रीजन व्हाई if two different masses are dropped at same height towards the earth, then they reach at same time on the earth surface. यही वजह है कि g की वैल्यू जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करती. तो जब अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट को, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके मास अलग अलग होते हैं, ऊपर से हम नीचे की तरफ गिराते हैं तो उनको ज़मीन में पहुंचने में समान समय लगता है. चाहे 10 किलो का ऑब्जेक्ट हो, चाहे 5 kg का ऑब्जेक्ट हो, दोनों को एक साथ एक ही हाइट से गिराएंगे तो दोनों एक ही साथ पॉइंट पे पहुंचेंगे. तो ये अहम बात आप जान लें. वैल्यू ऑफ g इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट. वीडियो के लास्ट में हम और कुछ अहम पॉइंट आपको बता रहे हैं कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है. देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून. काम का क्वेश्चन है, काम का टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा. दिस इज बिकॉज gas molecules need a certain amount of force of attraction to retain on a heavenly body. The force of attraction of the moon is less than required force. Hence no atmosphere can exist. इसको इस तरीके से आप समझें कि किसी भी हेवनली बॉडी पे एयर रहे, वहाँ उनका अस्तित्व रहे, वो वहाँ पर प्रेजेंट रहें, उसके लिए एक मिनिमम अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, जिसकी वजह से वो वहाँ रिटेन कर सकें, वहाँ पर वो रिटेन कर सकें. इसके लिए एक मैक्सिमम फोर्स चाहिए, वो एक फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए. अगर वो फोर्स उस हेवनली बॉडी पे प्रेजेंट है जो एयर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने से, एस्केप आउट होने से रोक सकता है, तब तो एटमॉस्फेयर होगा. अदरवाइज देयर इज नो एटमॉस्फेयर. बट इन केस ऑफ मून, अट्रैक्टिव फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून इज टू लेस. मून का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम है. बिकॉज ऑफ इट गैसियस मॉलिक्यूल्स आर एस्केप्ड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून एंड देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द मून. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑन द मून एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट. व्हाई? मून पे एटमॉस्फेयर एब्सेंट है, इसकी वजह क्या है? On the moon there is no atmosphere. It is because of less gravitational pull. On the moon gravitational pull is too less, because of which gaseous molecules cannot be attracted, cannot stay on the moon, and they are escaped out from the moon. This is the reason why moon has no atmosphere. ये रीजन है कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है. इस वीडियो को इसमें काफ़ी अहम पॉइंट्स आपको बताए गए हैं. आपसे ये अपेक्षा है कि इन पॉइंट्स को आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे, सोच समझकर कायदे से, और उसके बाद आप सारी चीज़ों को याद भी कर लेंगे, नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे. ढेर सारे काम आपके लिए हैं, क्योंकि ये जो क्लासेस है ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स की काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं.
सारी क्लासेस लगभग ऑनलाइन के थ्रू ही हो रही हैं फिजिक्स की। केमिस्ट्री की क्लासेस पहले हो चुकी हैं, उनके वीडियोज आपको भेजे जा चुके हैं और फिजिक्स के अब भेजे जा रहे हैं, जिन्हें प्रॉपर वे में आप स्टडी करें। धन्यवाद।